नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जो सीरियल मन्नत से जुड़ी अपडेट देने वाला हूं ना, पहले तो प्रॉमिस कीजिए था कि मुझे कोई हेट नहीं देगा कमेंट सेक्शन में। एंड हो सकता है कि आप लोग खुश भी हो जाए अपडेट सुनकर। बाकी तो मुझे कमेंट सेक्शन से पता चलेगा जब ये वीडियो अपलोड होगा। चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं जिसको लेकर आपके कान तरस चुके हैं, लेकिन आपको कोई ये शब्द कह नहीं रहा कि आखिरकार शादी के मंडप में हुआ क्या है और आखिरकार कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि आप लोग जो है हेट नहीं देंगे, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सभी लोग चाहते थे कि इतना टाइम हो चुका है सीरियल को आए हुए, जो है कलर्स पर इतना वक्त हो गया, लेकिन अभी तक विक्रांत और जो मन्नत की जो शादी है उसका कोई ट्रैक देखने को ही नहीं मिला। इवन दूर दूर तक उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर मलिका और विक्रांत की शादी के बिहाइंड द सीन जरूर आउट है और इन्हीं चीजों ने सभी को परेशान करके रखा है। अब देखिए, सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के अंदर ऐश्वर्या राय सिंह को लग रहा है कि यहाँ पर मन्नत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाकर अपना केवल और केवल एक जो लीवर डोनेट करना था वो ही तो करना पड़ा, और मन्नत हमेशा के लिए लाइफ से जा चुकी है। ऐश्वर्या राय जितनी कुछ है उतनी ही ज्यादा जो है शॉक होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मन्नत वो सच बताने वाली है कि भैया प्रॉपर्टी का 50% मेरे नाम हो चुका है और अब आप जो है केवल और केवल मेरी कठपुतली बनेंगे, और 7 फेरे जो है उसको विक्रांत के साथ लेने थे, लेकिन अभी उसने ऐश्वर्या राय सिंह के साथ ले ली है अग्नि को साक्षी मानकर, और यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह बन चुकी है मन्नत के हाथ की कठपुतली, जो कि यहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वही बात है ना, ऐश्वर्या राय सिंह है ऐसे ही आसानी से तो हार मानेगी नहीं, तो ऐश्वर्या राय सिंह ने एक फुल एंड फाइनल दांव और खेला है। यहाँ पर ऐश्वर्या ने जो है श्रुति और मन्नत को जान से मारने की एक बार फिर से कोशिश की है, लेकिन मन्नत बहुत समझदार है, सतर्क है। उसे पता है कि अगर मैंने किसी भी तरीके से पंगे लिए हैं ऐश्वर्या राय सिंह से तो ये बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी, एंड एक बार फिर से यहाँ पर उनकी सारी करतूतें नाकामयाब हो जाएगी, और जो मन्नत इजीली उनकी लाइफ से निकलना चाहती थी वो मन्नत रिटर्न होने वाली है और ऐसी ऐसी शर्तें रखने वाली है कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का मुंह इतना सा आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं शादी के मंडप में, क्योंकि शादी की तैयारियां हो चुकी है। विक्रांत को लग रहा है कि मेरी खुशियों का तो ध्यान किसी ने रखा नहीं, जिसको मेरी खुशियों की परवाह थी वो खुद जो है दगाबाज निकली, उसकी नजर तो प्रॉपर्टी पर थी। एंड यहाँ पर मन्नत को बुलाने के लिए अब यहाँ पर मलिका को ही अपनी दुल्हन के रूप में यहाँ विक्रांत स्वीकार कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, विक्रांत के दिल में इतना सारा दर्द है और यहाँ पर पूरी तरीके से वो बल्ला मल्ला से शादी करने के लिए जो है अब तैयार है, और यहाँ पर शादी की रस्मों रिवाज आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अब शादी की रस्मों रिवाज आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों ने अपडेट सुनी होगी, जहां पर यह बताया गया है कि शादी जब होने वाली है तो उस वक्त पर हमारी मन्नत की एंट्री में जो सलूजा हाउस है उसमें होगी, जहां आकर मन्नत सभी को यह बता देगी कि वो 50% की मालकिन है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक अलग अपडेट देना चाहूंगा। अब देखो, जहां से ये अपडेट आई है, जो एसबीएस है, आई थिंक इंडिया फॉर्म या एसबीएस ने ये न्यूज दी थी, एंड देखो मोस्टली उनकी अपडेट जो है वो सही होती है, पर मुझे जो अपडेट मिल रही है देखो वो थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर। तो आप लोग पिक कर लेना बाद में सीरियल देखकर कि आपको कौन सी ठीक लग रही है अपडेट। मेरी अपडेट जो है उसके अनुसार यहाँ पर जो हमारी मन्नत है वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर घर वालों को नहीं दिखाने वाली है, बल्कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह खुद मन्नत को जो है और जो श्रुति है उन्हें घर के अंदर लेकर आने वाली है, और सभी लोगों को जो है ये बताने वाली है कि मन्नत जो है वो हमारी एम्प्लॉय है, उसकी माँ का भी इलाज हुआ है, उसे हमारी जरूरत है, आउट हाउस का किराया भी वो दे रही है। तो आखिरकार विक्रांत और बाकी परिवार वालों को इतना अच्छा बनने की कोशिश करेगी, मैं इसे घर से बाहर कैसे रहने देती। ऐसे में ऐश्वर्या राय सिंह खुद ब खुद जो है मन्नत को यहाँ घर पर लाते हुए नजर आएगी। फिलहाल ये सच सामने नहीं आएगा कि मन्नत यहाँ मालकिन बन चुकी है। ये सच केवल और केवल ऐश्वर्या राय सिंह को पता है कि ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पर आप सभी को मैं वो भी चीज बता देता हूं जिसको लेकर मैं कह रहा था कि कोई हेट नहीं देगा। अब देखिए, यहाँ पर विक्रांत को जो है नॉर्मली ये लगता है कि मन्नत की जो पूरी नजर थी वो प्रॉपर्टी पर थी। ऐसे में यहाँ पर मन्नत फिर से रिटर्न होने वाली है, तो यहाँ पर विक्रांत को लगेगा कि ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। यानी कि ये कहें कि शादी की सारी रस्म रिवाज दोनों के आमने सामने ही होने वाली है। यानी कि विक्रांत और मलिका की जो शादी की रस्में हैं, शादी की रीति रिवाज है, वो मन्नत के सामने ही होंगे, और यहाँ पर जो न्यू अपडेट्स है उसके अनुसार यहाँ शादी संपन्न भी हो जाने वाली है। लेकिन इन्हीं सब ट्रैक के बीच में जो है घर वालों के सामने ये खुलासा भी होगा जब विक्रांत मन्नत के अगेंस्ट जाने वाला है
कि यहाँ पर मन्नत का प्रॉपर्टी में काफी सारी हिस्सेदारी है और इन सब चीजों को लेकर जो कुछ एक आधे लोग मन्नत को पसंद करते थे जैसे कि रॉनी वगैरह, ये सब लोग भी मन्नत के अगेंस्ट चले जाएंगे और यहाँ पर अब यहाँ से वो ट्रैक शुरू होता है जिसको लेकर आप डेफिनेटली सीरियल के मेकर्स को ट्रोल करने वाले हैं। और वो ट्रैक कुछ ऐसा है कि विक्रांत को ये प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि जो कि अब मन्नत के नाम हो चुकी प्रॉपर्टी और ऑलरेडी मन्नत ने जो है विक्रांत से मांगी थी, तो मन्नत का पासा उल्टा पड़ने वाला है यहाँ पर और विक्रांत को वाकई में ये लगेगा कि वाकई में ये जो है केवल और केवल मेरे पैसों के लिए मुझसे जुड़ी थी और कहीं ना कहीं इसकी नजर हमारे बिजनेस पर ही थी, इसीलिए तो आज ये मालकिन बन चुकी है। यहां से एक नेगेटिव और रोमांटिक नेगेटिव स्टोरी शुरू होने वाली है, जहां पर दिल में तो है विक्रांत के ये कि भाई मन्नत कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन दिमाग कह रहा है कि विक्रांत तेरे सामने सब कुछ है, ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर चुकी है, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले चुकी है, तेरा सपना मेजबानी का आधा हिस्सेदारी ले चुकी है, इससे बेकार लड़की कोई हो नहीं सकती है। और यहां से नेगेटिव वाली कहानी जो कि रोमांस का हल्का हल्का डोज आपको देने वाली है वो शुरू होगी। हालांकि दोस्तों पूरी तरीके से मन्नत विक्रांत के लिए एक विलन बन जाने वाली है और यहां पर मन्नत और विक्रांत के बीच की दूरियां बहुत बढ़ने वाली है। तो यहां पर पूरी तरीके से आपको स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मन्नत और विक्रांत को एक दूरी जो है सीरियल के मेकर्स ने दी है, लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये डाल दिया है कि ऐश्वर्या राय सिंह अब बैकफुट पर आ गई है और मन्नत जो है वो पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि 50% का उसका हक जो है, श्रुति मां जो है वो आ चुकी है सलूजा हाउस में। एंड सीधी सी बात है, मन्नत और विक्रांत की अगर शादी होनी है तो यहाँ पर मन्नत की मॉम का होना जरूरी है। इन फ्यूचर जब भी उनकी जोड़ी बनने वाली है तो श्रुति के आशीर्वाद से ही शादी होगी। ऐसे में दोस्तों अपकमिंग स्टोरी लाइन काफी कमाल की है और मन्नत और विक्रांत की शादी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए, मुझे तो लगता है अभी 6 महीने साल भर तो आप भूल जाइए, सीरियल के मेकर शादी को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी क्या राय है बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।